यार 2024 में ना मेरा एक दोस्त फ्लैट देखने गया मुंबई में। तो 2 BHK फ्लैट देखना था उसको और उसका बजट अराउंड था 60 लाख रुपए। तो जब वो एजेंट के पास गया तो एजेंट ने बोला 2.5 करोड़ रुपए। यार वो चौंक गया। तो उसने पूछा यार कि ऑनलाइन तो अगर लिस्टिंग प्राइस देखता हूँ तो 60-70 लाख के अराउंड है। तो एजेंट ने क्या बोला कि सर ये तो आज से 2 साल पहले पुरानी लिस्टिंग है। तो बेसिकली यार एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बस एक ड्रीम बन के रह चुका है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आज सबको पता है कि इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही ज़्यादा बूमिंग है और मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप 50,000 रुपये से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो और राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस का बेनिफिट उठा सकते हो। सो माय नेम इज़ परविंदर सिंह और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रिट्स एंड एनविट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम वो है एंट्री बैरियर। अगर आज आपको किसी भी टायर 1 सिटी में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह में आपको प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ही बाय करनी है, छोटी से छोटी, तब भी आपको मिनिमम 2 to 3 CR चाहिए। और अगर टायर 2 में चले जाएं तब भी आपको 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम EMI पे कोई घर लेने का सोचते हैं तो पहले ही भैया 20-30 साल की EMI से डर लगता है। प्रॉब्लम नंबर 2, लिक्विडिटी। यार प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी जीरो। कैसे? यार अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको बेचने हो तो पहले ही महीनों लग जाते हैं। अगर बाई चांस आपको इमरजेंसी में फंड चाहिए तो आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। और उसके ऊपर से बाय करने से पहले नेगोशिएशंस, अगर आपको बेचनी भी है तब भी दुनिया भर की नेगोशिएशन, ये सब की हेडेक रहती है। प्रॉब्लम नंबर 3, मैनेजमेंट नाइटमेयर। यार अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय भी कर ली लेट से, उसके बाद आपको टेनेंट इश्यूज आ जाएंगे, फिर मैनेजमेंट इशू, उसके बाद मेंटेनेंस इशू, लीगल पेपर वर्क, बहुत से इशू है। यानी यार आपको अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो ये एक फुल टाइम जॉब की तरह बन जाता है। पर यार एक मिनट, इंडिया का कॉमर्शियल रियल एस्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है? अगर अपने IT पार्क देखते हैं वो भी फुली ऑक्यूपाइड है। ऑफिसेज देखते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वेयर हाउस, वो ई-कॉमर्स बूम बन चुका है। उसके अलावा मॉल्स, उसमें भी फुटफॉल इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाईवेज भी बन रहे हैं, डाटा सेंटर भी बन रहे हैं और मेट्रो स्टेशंस भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल एक है, यार हम इस ग्रोथ का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? इस ग्रोथ को हम कैसे, इस ग्रोथ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस सब का एक ही आंसर है, वो है रिट्स और इनविट्स। रिट्स और इनविट्स को हम नेटफ्लिक्स की तरह समझते हैं। अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स में आप कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं बाय कर रहे, ना कोई आप पूरा सिनेमा बाय कर रहे हो, बस आप एक सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हो जिसके बदले में आपको सारी मूवीज देखने को मिलती है। रिट्स भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अब ट्रेडिशनल वे में देखें तो आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई बाय करते थे, फिर उस पर टेनेंट ढूंढना है, उसके बाद उससे रेंट कलेक्ट करो हर मंथ, उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ संभालो। लेकिन रिट्स में आपको क्या करना है, सिर्फ 50,000 रुपये आपने लेट से इन्वेस्ट किए तो वो आपका पैसा चला जाएगा एक प्रोफेशनल कंपनी के पास जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज मैनेज कर रही हैं। वो उनसे रेंट कलेक्ट करती है, मेंटेनेंस एंड सब कुछ वो देख रही है। अब जो रेंट आएगा उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। यार इनविट्स का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल वे, बहुत सारा पैसा लगाओ, हाईवे बनाओ 2-3 करोड़, पता नहीं 200 करोड़, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट इनविट्स के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करो, जो कंपनी के पास पैसा जाएगा वो बेसिकली टेलीकॉम लाइंस, उसके बाद पावर प्लांट्स, उसके अलावा रोड्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो भी उसका रेंट या फीस उनके पास आती थी, टोल कलेक्ट होएगा, उसका शेयर आपसे शेयर होगा। और यार सबसे बेस्ट पार्ट, ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। यानी जब मर्जी आप चाहो तब बाय करो, जब मर्जी बेचो, फुल ऑन लिक्विडिटी। और इवन आप डेली प्राइस भी ट्रैक कर सकते हो कि यार क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं। चलो अब मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ जो 90% इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। उससे पहले आप एक चीज़ मुझे बताओ कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो आपके बेस्ट फ्रेंड है या एनिमी? चलो एक ग्राफ देखते हैं। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रिट्स और इनविट्स का प्राइस ड्रॉप होता है, लेकिन जब कभी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो रिट्स और इनविट्स का प्राइस बढ़ता है। सिंपल है, बताता हूँ। तो चलो पहला सिनेरियो लेते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट। लेट्स से कि आपको 8-9% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि यार जब मुझे FD में 8 और 9% इंटरेस्ट मिल रहा है और ये सेफ भी है तो मैं अपना पैसा सारा इसमें लगा देता हूँ
उस समय वो रिट्स या इनविट्स से पैसा निकाल के एफडी में लगा देते हैं, जिससे रिट्स और इनविट्स की प्राइस ड्रॉप होते हैं। बट सिनेरियो 2, जब कभी प्राइजेस कम होते हैं, लेट्स से 4 to 5%, उस वक्त जो इन्वेस्टर है वो यही सोचता है कि एफडी से पैसा में जिसको आप पैसा दे रहे हो वो आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, फॉलो द कैश, यानी कि यार शेयर होल्डर की तरह सोचो, ऐसा ही सोचो कि आपकी ही प्रॉपर्टी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि यार ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। अगर 90% से अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया, 80 to 90% है तो एवरेज है, और अगर 70% से भी कम है तो एक बार ही सोचो। थर्ड, यार ग्रोथ रोड मैप देखो। मतलब अगर कोई कंपनी 1 या 2 प्रॉपर्टी पे ही स्टक होगी तो उसका क्या फ़ायदा। ये ऐसी कंपनी देखो जो हर साल, हर 2-3 साल में अपने बिल्डिंग्स, अपने एसेट्स बढ़ा रही हो, अपना ग्रोथ कर रही हो, क्योंकि फिर ही हमें इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है। अगर वो 1-2 प्रॉपर्टी पे स्टक है तो मतलब वो ग्रो नहीं कर रही, उसका पैसा कहीं और ब्लॉक हो रहा है। अब यार हर इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आती है। ये रिट्स या इनविट्स में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? पहला, इकोनॉमिक स्लोडाउन। मान लो किसी वजह से ऑफिस स्पेसेस खाली रहना चालू हो गए, ऑफिस की डिमांड कम होगी, या कोई प्रॉपर्टी है, किसी मॉल है, उसका फुटफॉल कम हो गया, तो ये एक रिस्क है। सेकंड, लोकेशन रिस्क है। लेट्स से कि अगर एक कोई कंपनी है, उसके सारी प्रॉपर्टी एक ही सिटी में है और उस सिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस सिटी की इकोनॉमी डाउन हो जाए, तब भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड है इंटरेस्ट रेट। लेट्स से किसी कारण से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो भी कंपनीज के लिए एक्सपेंशन मुश्किल हो जाता है। फोर्थ है सेबी के रूल्स। अगर मान लो सेबी कल को कुछ ऐसा रूल ले आती है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, तो ये भी एक रिस्क है। तो यार इसमें इन्वेस्ट करने की बड़ी सिंपल स्ट्रेटजीज है। पहला स्टेप कि मल्टीपल रिट्स में इन्वेस्ट करो, एक पे मत बैठे रहो। दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, कम से कम 4 से 5 साल का प्लान लेके चलो। उसके अलावा तीसरी चीज़, क्वार्टरली रिपोर्ट्स को पढ़ो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी स्पॉन्सर चूज़ करो। ऐसे स्पॉन्सर पे इन्वेस्ट करो जो अच्छा है, कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं।